हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा सॉरी करना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी। मैंने आप सबके साथ इतने दिनों से कोई भी वीडियो, कोई भी स्टोरी शेयर नहीं की, उसके लिए आई एम सो सॉरी। प्लीज़ गाइस, मुझे माफ़ कर देना। मेरी हेल्थ कंडीशन ठीक ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं चाहती थी आप सबके साथ स्टोरी शेयर करना, बट मेरी हेल्थ कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं आपके साथ कोई भी स्टोरी शेयर कर पाऊँ। बट पता है क्या, आप लोगों ने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, मेरी केयर की, मेरी हेल्थ के बारे में इतना सोचा। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। मीन्स बहुत बड़ा वाला थैंक यू। मैं चाहती थी आप सबके कमेंट्स पढ़कर आपको रिप्लाई करना, ये पॉसिबल नहीं हो पाया तो इसीलिए। बट मैं फिर भी आप सबके कमेंट्स ज़रूर रीड करती हूँ और आगे से आई प्रॉमिस कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। ओके, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ूंगी और उनके रिप्लाई भी करूंगी। ओके, एंड आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया उसके लिए भी बहुत बड़ा वाला थैंक यू है। प्लीज़ ऑलवेज मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना और मेरा साथ देना। ओके, लव यू गाइस, लव यू सो मच। एंड आई थिंक मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा बोर कर दिया होगा, है ना? तो चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ कोल्ड माफिया फोर्स्ड मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग ही इज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 11। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन एक हंग्री बीस्ट की तरह योंगी के लिप्स को खा रहा था, उसे शक कर रहा था, लिक कर रहा था और अपनी टंग को उसके लिप्स पर फिरा रहा था। वो उसके लिप्स पर बाइट कर लेता है ताकि वो अपना माउथ उसकी टंग के लिए ओपन कर दे, और ऐसा ही योंगी करता भी है। जिमिन के बाइट करने पे योंगी के माउथ से आह निकलती है, जिससे उसका माउथ लिटिल ओपन हो जाता है और जिमिन को इससे चांस मिल जाता है उसके माउथ के अंदर अपनी टंग को स्लाइड करने का। वो अपनी टंग को उसके माउथ के अंदर स्लाइड करके उसके माउथ की वार्मनेस को फील कर रहा था। जिमिन एक हाथ को उसकी बॉडी पर यहाँ वहाँ फिरा रहा था। जिमिन किस में इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो शर्ट के ऊपर से ही योंगी के चेस्ट को मसाज करने लगता है। योंगी को इससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा था अपने हार्ट चेस्ट में। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वेडिंग की फर्स्ट नाइट ऐसी होगी। जिमिन किस करते हुए ही योंगी को अपने आर्म्स में कैरी करके उसे बेड पर लाता है और बेड पर थ्रो करके खुद उसके ऊपर आ जाता है और अब वो उसके क्लोथ्स को रिमूव करने लगता है। जिमिन योंगी की शर्ट को अनबटन करने लगता है। योंगी अपने दोनों हाथ को जिमिन के हाथ पर रखते हुए उसे रुकने के लिए कहता है, बट जिमिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। योंगी जो खुद को जिमिन से सेव करना चाहता था, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। योंगी के बार बार उसे रुकने के लिए कहने पर जिमिन गुस्से में योंगी को एक स्लैप करता है और उसे कहता है, डोंट यू डेयर, हिम्मत भी मत करना दोबारा मुझे रोकने की, अदरवाइज मैं और भी ज़्यादा हार्डली तुम्हें पनिश करूँगा। मैं इस नाइट को तुम्हारे लिए हेल बना दूंगा अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ करने की ट्राई किया तो। योंगी जो उसकी बात को सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है, बट वो अभी भी खुद को उसे सेव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। जिमिन अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एंगर में आके वो योंगी की शर्ट को फाड़ देता है और उसकी शर्ट को फ्लोर पर गिरा देता है। अब वो अपने भी क्लोथ्स को रिमूव करने लगता है। वो अपनी शर्ट को अनबटन करके योंगी के बार बार स्ट्रगल करने पर उसके दोनों हाथों को अपनी शर्ट से बांध देता है। योंगी बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो उसे बेग कर रहा था, उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे छोड़ दे,
बट जिमिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए उसे जो करना है वो वही करता है। जिमिन योंगी के नेक पर आ जाता है। वो उसे वहां जोर से बाइट कर लेता है और उसे शक करने लगता है, उसे लिक करने लगता है। जिमिन के बाइट करने पे योंगी को बहुत ज्यादा पेन होता है और वो और भी ज्यादा रोने लगता है। पर जिमिन कोई भी ध्यान नहीं देता। वो उसकी नेक पर और भी ज्यादा बाइट करने लगता है। जिमिन की स्ट्रॉन्ग बाइट से योंगी के नेक पर उसकी बाइट के निशान पड़ जाते हैं। जिमिन स्लोली किस करते हुए और बाइट करते हुए उसके कॉलर बोन पर आ जाता है। वो उसे शक करने लगता है और बाइट करने लगता है। जिमिन अपने एक हाथ से योंगी की पल को पकड़ते हुए उसे पिंच करने लगता है। स्लोली उसे किस करते हुए वो उसके निपल्स पे आ जाता है और उसे शक करने लगता है और बाइट करने लगता है। योंगी जो और भी ज्यादा रो रहा था, वो रोना बंद नहीं करता। योंगी बार बार जिमिन से रिक्वेस्ट कर रहा था, बट जिमिन उसे नहीं छोड़ता। जिमिन जब योंगी के दोनों निपल्स का टेस्ट ले लेता है, तब वो उसे छोड़ देता है। अब वो उसके टमी में आ जाता है और उसे वहां पर वेट किसेस देने लगता है और बाइट करने लगता है। जिमिन के बाइटिंग और किसिंग के निशान जो योंगी के हाफ नेकेड बॉडी में हर जगह हो गया था। जिमिन योंगी की बॉडी को जब अपनी दी हुई हिकिस और लव बाइट से भर देता है, तब वो उसकी पैंट्स पे आ जाता है। अब वो उसके बेल्ट को अनबकल करने लगता है। योंगी उसे रोकते हुए कहता है, नो नो प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। तुम ये क्या करने की ट्राई कर रहे हो? हाँ प्लीज ऐसा मत करो। जिमिन स्मार्ट करता है और वो कहता है, बेबी बॉय आई नो तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट हो और आज मैं तुम्हारे इनोसेंस को ले लूंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा शादी के बाद कपल्स के बीच क्या होता है और क्यों मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ। योंगी रोते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं जानना, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ भी नहीं जानना, मैंने तुमसे कब कहा। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, बट मुझे तो जानना है ना कि मेरा बेबी बॉय विदाउट क्लोथ्स कैसा दिखता है। मैं तुम्हें फुल्ली नेकेड देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे ऐसे ही देखो। योंगी उसे रोकने की बहुत ज्यादा ट्राई करता है, बट जिमिन नहीं रुकता। वो उसके पैंट और बॉक्सर को एक साथ ही निकालकर फ्लोर पर गिरा देता है। योंगी जिमिन के ऐसा करने पे बहुत ज्यादा शाई फील करने लगता है और वो और ज्यादा रोने लगता है। वो उसे रुक जाने के लिए कहता है, बट जिमिन नहीं रुकता। वो अपने भी पैंट्स और बॉक्सर को निकाल देता है। अब जिमिन योंगी के लेग्स को ओपन करते हुए उसके दोनों लेग्स के बीच में आ जाता है। अब वो उसके थाइस पर अपने हाथ से रब करने लगता है और उसे किस करने लगता है और वहां भी उसे बाइट करने लगता है और हिकिस से भर देता है। योंगी अपनी आईज क्लोज किए हुए था। वो जिमिन की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। जिमिन उसे ऑर्डर करते हुए कहता है, बेबी अपनी आईज ओपन करो और देखो मुझे मैं कैसा दिख रहा हूँ। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ वैसे ही मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे देखो। योंगी उसे कोई आंसर नहीं करता। अब जिमिन बहुत ज्यादा हार्ड फील कर रहा था। योंगी के साथ वो सब करने के लिए अब वो खुद को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। वो फोर्सफुली योंगी के दोनों लेग्स को ओपन करके उसके बीच में खुद को एडजस्ट करता है। जिमिन बार बार योंगी से उसकी आईज ओपन करने के लिए कह रहा था, बट योंगी अपनी आईज ओपन नहीं करता। जिमिन गुस्से में बिना प्रिपरेशन के योंगी के अंदर खुद को फुल्ली स्लाइड कर देता है। योंगी इसे बहुत ज़्यादा स्क्रीम करने लगता है। वो चिल्ला रहा था, वो रो रहा था, बट जिमिन उस पर कोई भी मर्सी नहीं दिखाता। वो खुद को उसके अंदर फुल्ली स्लाइड करके
उसके अंदर फास्टली मूव करने लगता है। यूंगी को इससे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वो चिल्ला रहा था। वो उसे छोड़ने के लिए कहता है, पर जिमिन कहता है, बेबी बॉय ये तुम्हारी पनिशमेंट है। मैंने तुमसे कितने बार कहा मुझे देखो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऐसे ही देखो जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, बट तुम मेरी कोई भी बात को सुनने के लिए रेडी ही नहीं हो। तो अब तुम अपनी पनिशमेंट को लेने के लिए रेडी हो जाओ। और ये कह के जिमिन फास्टली मूव करने लगता है। फुल रूम में यूंगी की स्क्रीमिंग और रोने की आवाज गूंज रही थी। जिमिन जो ग्राउंड करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम बहुत ज़्यादा टाइट हो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। जिमिन एक बीस्ट की तरह उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। योंगी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी उसे जिमिन नहीं छोड़ता। जिमिन अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा फास्ट कर देता है। फुल 1 आवर तक योंगी के साथ इंटीमेट होने के बाद वो खुद को उसके अंदर ही रिलीज कर देता है और उसके ऊपर ही लेट जाता है। अब वो हैवीली ब्रीथ ले रहा था। वो अभी भी योंगी के अंदर ही था। हैवीली ब्रीथ लेते हुए वो योंगी से कहता है, बेबी तुमने इसे एंजॉय किया ना। आई नो कि तुमने इसे एंजॉय किया। आई नो कि तुमने इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। योंगी उसे कोई आंसर नहीं करता। जिमिन अपने कोल्ड फेस के साथ योंगी की तरफ देखता है। योंगी की आईज से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। जिमिन उसके आंसुओं पर कोई ध्यान नहीं देता। वो फिर से उसके ऊपर आ जाता है और उसके साथ फिर से हार्डली इंटीमेट होने लगता है। इस बार योंगी कोई भी स्ट्रगल नहीं करता। वो बस बेड पर एक डेड बॉडी की तरह लेटा रहता है। जिमिन फुल नाइट उसके साथ वो सब करता है। जिमिन जब देखता है योंगी अब सेंसलेस हो चुका है, वो उसे छोड़ देता है। वो खुद को उससे अलग करते हुए वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाता है और वापस आकर बेड पर लेट जाता है। योंगी अभी भी वैसे ही लेटा हुआ था जैसे जिमिन उसे छोड़ कर गया था, बट जिमिन उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वो खुद को ब्लैंकेट से कवर करके सो जाता है। अब नेक्स्ट डे जिमिन नींद से उठने के बाद वॉशरूम में जाकर शावर लेने के बाद रेडी होकर जब योंगी की तरफ देखता है, योंगी अभी भी बेड पर नेकेड लेटा हुआ था और उसी पोजीशन में था जैसे जिमिन ने उसे रात में छोड़ा था। जिमिन उसे उठाने की ट्राई करता है, बट योंगी उसे कोई भी आंसर नहीं करता। जिमिन अब उसे योंगी की फिक्र होने लगती है। वो वापस वॉशरूम में जाकर एक वेट टॉवल लेकर आता है जिससे वो योंगी को क्लीन करता है और क्लीन करने के बाद उसे क्लोथ्स पहनाकर ब्लैंकेट से कवर कर देता है और वापस से उसे उठाने की ट्राई करता है, बट वो कोई भी आंसर नहीं देता। अब जिमिन योंगी को ऐसे देख के पैनिक करने लगता है। जिमिन एक हार्टलेस माफिया ही सही, बट वो योंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और योंगी को ऐसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। जिमिन डॉक्टर को कॉल करके उसके मेंशन में आने के लिए बोल देता है। दूसरी तरफ तायांग जब अपनी आईज ओपन करके देखता है, वो देखता है जंगकुक जो उसके पास ही लेटा हुआ है और उसे हक किए हुए है। तायांग उसे अपने इतने पास देखकर डर जाता है। तायांग जंगकुक के हैंड को अपने वेस्ट के अराउंड से हटाने की ट्राई करता है, बट जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़े हुए था और इसीलिए तायांग ऐसा नहीं कर पाता। वो रोने लगता है। वो रोते हुए जंगकुक से कहता है, प्लीज़ अंकल तेई को छोड़ दो, मुझे जाना है, मुझे मम्मा चाहिए। प्लीज़ अंकल छोड़ दो ना, मुझे मम्मा के पास जाना है। तेई को ह्यूंग चाहिए। प्लीज़ अंकल तेई को छोड़ दो प्लीज़। तायांग रोते हुए
जंगकुक से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे छोड़ दे। जंगकुक जब तायोंग की वॉइस को सुनता है, वो स्लोली अपनी आईज ओपन करता है। वो अपनी आईज ओपन करके तायोंग की तरफ देखता है। वो उसे रोते हुए देखकर उसे छोड़कर उसके वेस्ट के अराउंड से अपने हाथ को जल्दी से हटा लेता है और उठकर बैठ जाता है। जंगकुक ने जैसे ही तायोंग के वेस्ट से अपने हाथ को हटाया, तायोंग फौरन बेड पर उठकर बैठ जाता है। जंगकुक की तरफ देखकर रोते हुए कहता है, आपने तेईतेई को ऐसे क्यों पकड़ा था? तेईतेई को बहुत डर लग रहा है। तेईतेई को मम्मा चाहिए, ह्योंग चाहिए, डैड चाहिए। प्लीज अंकल मुझे। जंगकुक तायोंग की तरफ देखते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, बेबी प्लीज स्टॉप क्राइंग। मुझे तुम्हें रोते हुए देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम क्यों रो रहे हो? और ये तुम मुझे अंकल क्यों कह रहे हो? आई एम नॉट योर अंकल, आई एम योर हस्बैंड नाउ। और तुम इतने भी स्मॉल नहीं हो कि मुझे अंकल बोलो, ओके? सो आज से तुम मुझे हबी या फिर जो तुम्हारा दिल कहे वो कह सकते हो। तायोंग रोना बंद नहीं करता। वो कहता है, नो अंकल, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे ह्योंग चाहिए, डैड चाहिए, मुझे उनके पास जाना है। प्लीज मुझे जाने दो। मैं यहाँ आपके साथ नहीं रहना चाहता। प्लीज मुझे जाने दो। जंगकुक को अब उसकी बातों पर गुस्सा आने लगता है। वो एंगर में अपने कोल्ड आईज से तायोंग को घूरने लगता है और अपनी कोल्ड टोन में कहता है, स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये सारी बकवास बंद करो, ओके? सबसे पहले तो तुम मुझे ये अंकल बोलना बंद करो। और मैंने कहा ना कि तुम इतने स्मॉल नहीं हो कि तुम इस तरह से रो अपने ह्योंग, अपने मॉम डैड के लिए। तुम ऐसा करके मुझे गुस्सा दिला रहे हो और अगर मैं गुस्से में आ गया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता। तो प्लीज अब ऐसा करना बंद करो, ओके? तायोंग जंगकुक को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बेड के कॉर्नर पर जाकर बैठ जाता है। वो अपने फेस को अपने घुटनों में छुपाते हुए उसको हग करके रोने लगता है। वो रोते हुए जंगकुक से कहता है, आप बैड हैं, मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे मम्मा चाहिए, मुझे ह्योंग चाहिए, डैड चाहिए। मुझे जाने दो ना, प्लीज मुझे जाने दो। आई वॉन्ट टू गो। जंगकुक गुस्से में तायोंग के हाथ को पकड़ के उसे अपने पास खींच लेता है और उसे चुप होने के लिए कहता है, बट तायोंग जो रोना बंद नहीं करता। जंगकुक अब तायोंग के फेस के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करके एक हाथ उसके नेक पर रखते हुए उसके लिप्स से अपने लिप्स को जोड़ देता है और उसे किस करने लगता है। तायोंग जंगकुक के सडन एक्शन से बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। जंगकुक तायोंग को पैशनेटली किस कर रहा था। वो किस करते हुए और भी ज़्यादा अग्रेसिव होने लगता है। तायोंग के लिप्स का टेस्ट उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो तायोंग को एक डीप किस में खींच लेता है। तायोंग जो अब खुद को जंगकुक से छुड़ाने के लिए उसके शोल्डर पर टैप करने लगता है। वो उसे दूर पुश करता है बट जंगकुक उसे नहीं छोड़ता। तायोंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। वो जंगकुक को अभी खुद से दूर कर देना चाहता है बट जंगकुक उसे दूर नहीं जाना चाहता। वो अभी भी तायोंग को किस कर रहा था। जंगकुक जब फील करता है तायोंग अब और ब्रीथ नहीं ले पा रहा है और ऑक्सीजन की कमी से अब उन दोनों को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तब जंगकुक उसे छोड़ देता है। जंगकुक तायोंग की आंखों में देखते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुम्हारे लिप्स का टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी है। मैं इसे और भी ज़्यादा चाहता हूँ। प्लीज़ डोंट स्टॉप।
मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिप्स पर और ज़्यादा किस करना चाहता हूँ। तुम क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो? हाँ, यू नो ना, हम दोनों मैरिड हैं। मेरा तुम पर फुल राइट है और मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मुझे इस तरह से नहीं रोक सकते। तायंग जंगकुक की बातों को सुन रहा था। उसकी आईज से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। वो उसकी बातों को सुन के तायंग को जंगकुक की कोई भी बात समझ में नहीं आती। वो रोते हुए जंगकुक से कहता है, अंकल, ये हस्बैंड क्या होता है? जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, आई डोंट थिंक कि तुम इतने ज़्यादा इनोसेंट हो कि तुम ये भी नहीं जानते कि हस्बैंड क्या होता है। जंगकुक तायंग की बातों से हैरान होते हुए बेड से उठ जाता है और उठकर वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। शावर लेते हुए जंगकुक सोचता है, कोई इतना ज़्यादा इनोसेंट कैसे हो सकता है कि उसे ये भी नहीं पता कि हस्बैंड क्या होता है। जब वो ये नहीं जानता कि हस्बैंड क्या होता है, तो उसे कैसे पता होगा कि कपल्स के बीच क्या होता है। मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। आई नो कि वो इनोसेंट होने का नाटक कर रहा है। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता मैं भी, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। बट मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे मेरे पास से दूर जाता है और कैसे वो इतना ज़्यादा इनोसेंट होने का ड्रामा कर सकता है। जंगकुक शावर लेकर बाहर आ जाता है। वो जंगकुक तायांग से कहता है, अब जाओ और फ्रेश होकर आओ। कब तक तुम ऐसे ही बेड पर रोते रहोगे? हाँ, जाओ और जाकर शावर ले लो और रेडी होकर नीचे आओ। तायंग अपने आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, अंकल, क्या आप मम्मा को यहाँ मेरे पास बुला दोगे? जंगकुक आईब्रो रेस करके उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम अभी यहाँ अपनी मॉम को क्यों बुलाना चाहते हो? तायंग कहता है, आपने ही तो कहा ना शावर लेने के लिए, तो मम्मा मुझे हेल्प करेगी। मम्मा एवरी डे मुझे शावर लेने में हेल्प करती है और रेडी होने में भी। मैं खुद से क्लोथ्स नहीं पहन सकता, मुझे क्लोथ्स वेयर करना नहीं आता, तो मम्मा मेरी हेल्प करती है। तो प्लीज़, क्या आप मम्मा को मेरे पास बुला दोगे? जंगकुक कोल्ड टोन में कहता है, तुम बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो। चुपचाप जाओ और शावर लेकर आओ। मैं तुम्हारे लिए क्लोथ्स निकाल कर बेड पर रख देता हूँ और इसे वियर करके नीचे आ जाना, ओके? जंगकुक की कोल्ड टोन को सुनकर तायांग अब बेड से उतरकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक तायांग के लिए क्लोथ्स निकाल कर पर रख के रूम से बाहर आ जाता है और वो बाहर आकर देखता है डॉक्टर को, जो जिमिन के रूम में जा रहे थे। जंगकुक सर्वेंट को बुलाकर उसे पूछता है, क्या हुआ है? जिमिन ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? डॉक्टर किस लिए आया यहाँ पर? सर्वेंट उसकी कोल्ड टोन को सुनकर हकलाते हुए कहता है, सर, जिमिन सर बिल्कुल ठीक है और मे बी यंग मास्टर को कुछ हुआ है और इसीलिए जिमिन सर ने डॉक्टर को यहाँ बुलवाया है। सर्वेंट और कुछ कहता, जंगकुक उसकी बात को बीच में ही काट के उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद जिमिन के रूम की तरफ चला जाता है। वो वहाँ जाकर देखता है डॉक्टर जो यूंगी को चेक कर रहा था। डॉक्टर यूंगी को चेक करने के बाद कहता है, ज़्यादा टायर्ड होने की वजह से ये सेंसलेस हो गए, मे बी इन्हें फोर्स किया गया है और इसीलिए जिमिन डॉक्टर की तरफ अपनी कोल्ड आइज से देखता है। डॉक्टर कुछ और नहीं बोल पाता और वो कहता है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता हूँ और आप उन्हें टाइम पर दे देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिमिन अपने कोल्ड टोन में कहता है, उसे सेंस कब तक आएगा? वो कब तक ऐसे ही सोता रहेगा? डॉक्टर कहता है,
आई थिंक थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाना चाहिए और जैसे ही वो अपने सेंस में आते हैं, आप उन्हें कुछ फूड खिलाने के बाद ये मेडिसिन दे देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके, तो अब मैं चलता हूँ। और ये कह के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जिमिन के पास आकर कहता है, जिमिन डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगा। एंड आई थिंक तुमने अपनी फर्स्ट नाइट कुछ ज्यादा ही। जिमिन उसे घूरते हुए कहता है, शट अप। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। गाइस, मैं आप सबके कमेंट रीड करूंगी और उसका रिप्लाई करने का फुल ट्राई करूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, बाय बाय।